जय हिंद साथियों। देखते ही देखते आज हम पहुंच गए हैं 17 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक पीवाईक्यू की श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं और हर एक शिफ्ट का एक आपको डिटेल एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का दिया गया है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उस शिफ्ट में उसी कड़ी के अंदर 17 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट की ओर। तो स्वागत तो मैंने आपका हर एक शिफ्ट में किया है। आज मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है आपका रिपीटेड सीरीज से। रिपीटेड सीरीज को सोल्व करने का तरीका हर एक शिफ्ट में बताया गया कि आप इनकी नंबर काउंटिंग करें और ग्रुप बनाएं। अगर वो बात नहीं बैठती फिर ऑप्शन से जाएं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल, तो टोटल आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अगर टोटल 20 की टर्म आई है तो या तो चार चार का ग्रुप बनेगा या पांच पांच का बनेगा। अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 के ग्रुप की, 1 2 3 4 5 के ग्रुप की, 1 2 3 4 5 के ग्रुप की, तो 5 5 के ग्रुप में मेरे को लास्ट में बी दिखाई दे रहा है तो मेरी बात बैठ सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को जेड दिखाई दिया। तो ये हो सकता है जेड डी आर जी बी। तो जेड और बी से चीजें स्टार्ट होगी। जेड डी आर, उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे जी, जेड बी जी, जेड बी जी, जेड बी जी। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। पूरा सोल्व कर देते हैं। आगे क्या आएगा, डी के बाद आना चाहिए आपका आर और जेड के आने बाद जी, यानी आर और डी आपको और चेक करना है। यहाँ पे आर और बी आ रहा है, यहाँ पे आर और डी आ रहा है। तो जेड बी जी आर डी आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको साइलो का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में साइलो जब देता है तो अपन वेन डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, जो कि कहता है कि ऑल कार आर बर्ड्स, तो ऑल कार आर बर्ड्स डायग्राम बन गया। उसके बाद बोला सम बर्ड्स आर प्लांट्स, तो सम बर्ड्स आर प्लांट बना दो, इसके टच मत करना। फिर कह रहा है सम बर्ड्स आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर लीव्स, तो ऑल प्लांट्स आर लीव्स। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, सम बर्ड्स आर कार। सम बर्ड्स आर कार दिखाई दे रहा है क्या, देखो सम बर्ड्स आर कार, देखो सम बर्ड्स आर कार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बात पूरी सही है। सम प्लांट्स आर बर्ड, तो सम प्लांट्स आर बर्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बात भी सही है। सम लीव्स आर प्लांट्स, सम लीव्स आर प्लांट्स, बिल्कुल सब लीव आर प्लांट भी आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब तीनों ही कंक्लूजन आपके क्या हो गए, राइट हो गए। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि हर एक शिफ्ट का एक फेवरेट क्वेश्चन, एक नॉन वर्बल सीरीज। और इस सीरीज को करने का तरीका मैं हर एक शिफ्ट में बताते आ रहा हूँ। एक चीज पे गौर करें पहले, उससे आप ऑप्शन एलिमिनेट करें, हो सकता है बहुत तेजी से आप आंसर की ओर पहुंच जाओ। अगर इसमें अपन देखें, पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो आप ये देख रहे हो कि एक नया वेरिएबल आपको यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पे एक नया वेरिएबल दिखाई दिया क्योंकि 4 इसमें नहीं था, 4 यहाँ दिखाई दिया। फिर यहाँ पे 6 नहीं था तो 6 दिखाई दिया। फिर यहाँ पे 7 नहीं था तो नया वेरिएबल आएगा, सेंटर में नया वेरिएबल आएगा। ध्यान रखना कि कौन से नया वेरिएबल, इन नंबरों से नया वेरिएबल आएगा, इन नंबरों से नया वेरिएबल आएगा। तो देखो 1 4 2 5, 5 5 2 आ रहे हैं, तो ये मेरे को लगता ही नहीं ये ऑप्शन होगा क्या। 9 इसमें नया दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम नया फ्रेश दिखाई दे रहा है। और एक ये चीज देखो कि ये जो 4 आया था ये पहले कहीं नहीं था, ठीक है। फिर ये 6 आया था तो पहले कहीं नहीं था। फिर ये 7 आया तो पहले कहीं नहीं था। यानी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो सकता जो पहले आया हुआ है, जो कि पहले आया हुआ है ये भी रिपीट नहीं होगा। 2 भी पहले आया हुआ है, ये भी रिपीट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, एकमात्र छोटी सी चीज से अपन ने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। आंसर आ गया अपना क्या, 76954। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे। अब ज्यादा आगे नहीं जाना है कि आगे क्या पैटर्न चला क्या नहीं चला, नहीं, अपना आंसर है आंसर तक पहुंचने का। अपना पहला मकसद ये और लास्ट मकसद भी यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एफ एल बी एस को 156 लिखा है, एम एक्स टी को 228 लिखा है, तो वी डी जेड एन को क्या लिखा जाएगा। इस चीज को समझने के लिए आपको क्या लिखना होता है, क्रमांक। तो क्रमांक लिखा 6, एफ का, एल का 12,
बी का 2, एस का 19, और अगर इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा देखिए, 6 और 12 18, 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 माइनस 1 39, और 39 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, तो 9 चौक 36, 3 4 दिए 12 और 3 15, 156 प्राप्त हो जाता है। यानी प्लेस वैल्यू को जोड़ा फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। क्या आगे भी इसने यही काम किया है? तो चेक करो। m की वैल्यू 3, x की वैल्यू 24, t की 20, अगर इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 13 और 24 तो हो गए 37, 37 और 20 हो गए कितने, 37 और 20 हो गया 57, 57। ठीक है, अगर 57 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, यानी 228 मिलेगा। यानी बिल्कुल पैटर्न सही है। प्लेस वैल्यू लिखो, सम करो और मल्टीप्लाई क्या कर दो, 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो किसका पूछा आपको, इसका। तो वी का क्रमांक होता है 22, डी का 4, जेड का 26 और एन का 14। तो 26 और 14 हो गया कितना आपका, 40, 40 और 22, 40 और 22 कितना हो गया आपका 62, 62 और 4 कितना हो गया 66। 66 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 66 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा देखिए, तो आपको हो गया 6 चौक 24, 2 और 6 चौक 24 और 2 26, यानी 264। 264 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो बोलता है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो फटाफट काउंट कर दो। छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये वाला आपका पांचवा और ये वाला आपका छठा, यानी 6 के अलावा कोई ट्राइंगल नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, three of the following four options are alike in a certain way and thus form a group, which is the one that does not belong that group। कहने का मतलब 3 में सिमिलरिटी है, एक आपको डिफरेंट बताना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इनके लॉजिकों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये देखिए कि अगर इस लॉजिक की बात करें कि ये कैसे आया, तो देखो अगर मान लो ये आपकी संख्या a है, ये संख्या b है और ये संख्या c है, तो देखना मैं a को डिवाइड कर रहा हूं कितने से, 3 से, और b को डिवाइड कर रहा हूं कितने से, सॉरी b को डिवाइड कर रहा हूं मैं 5 से, b को डिवाइड कर रहा हूं 5 से। या तो ये लॉजिक लगेगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगा के अपन 21 वाला लगाएंगे, क्या कि c में अपन डिवाइड करें 3 से, c को डिवाइड करें 3 से तो, और b को डिवाइड करें 5 से, तो a मिलना चाहिए। तो देखो अगर बात करें सी में, तो सी में 3 का भाग दिया तो आपने कहा सर 7 आया। बी में 5 का भाग दिया तो आपने कहा 19 आया। क्या इन दोनों को ऐड करने पर, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 26 आ रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल 26 आ रहा है। तो क्या मैं ये जो लॉजिक लेके चल रहा था वो सही बैठ रह गया, इसमें बैठ गया? आगे चेक करो। आगे चेक करेंगे तो देखो इसमें भाग ही नहीं जाता है, 3 का भाग ही नहीं जाता है, तो यही आंसर होना चाहिए अगर ये लॉजिक सही है तो। तो देखो इसको एक बार और चेक करा देता हूँ। 51 डिवाइड होगा 3 से, तो 51 डिवाइड हो गया 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 7, 17 आ जाएगा। और जब 15 डिवाइड होगा किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 3, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। इसका मतलब जो लॉजिक है बिल्कुल सही है कि सी डिवाइड होगा 3 से, बी डिवाइड होगा 5 से, ऐड होकर आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और इस पैटर्न को जो फॉलो नहीं करता है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज आपको बताना है। मैं बार बार कहता हूँ ऑप्शन पे जाओ, आपको चीजें देखने मिलेगी कि देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वाटर इमेज बना दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एक ही बच गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, इतना आप में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बाकी में जो है इसने वाटर इमेज बना दिया एफ का, केवल एक में नहीं बनाया, जबकि मिरर इमेज बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपको एक अल्फाबेट के साथ साथ नंबर सीरीज दिखाई दे रही है। हाँ, मैं बताते रहता हूँ कि नंबर को आप अलग से देखो, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अब किसका आएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 आएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप अल्फाबेट चेक कर लो, कैसे, पी का क्रमांक 16, जे का 10, यहाँ से क्या लिया इसने, एस को 19 लिया और एम को 13 लिया, यानी प्लस आपने 3 3 देखा। अल्फाबेट में क्या देखा, +3 का लॉजिक।
तो अगर y में +3 करोगे तो b आएगा, और s में +3 करोगे तो 19 और 3 22 यानी v आएगा। तो BV64 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जो कि एक आपको दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग का एक आसान प्रश्न दिखाई दे रहा है। केवल आपको रीअरेंज किया है चीजों को। अगर आप इनको गौर से देखोगे तो वही अल्फाबेट यहाँ से यहाँ यूज हुए हैं, बस जो है वो अरेंज किया अलग अलग से। जैसे मैं अगर इनके क्रमांक दे दूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। लेटर को मैंने, जब रीअरेंजमेंट होता है तो मैं यही करता हूँ, लेटर को 1 से स्टार्ट करते हुए नंबर दे देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कोड में सबसे पहले क्या आया, ए आया। तो ए कौन से नंबर पे था, 7 पे। तो मेरा जो भी इस वर्ड में 7वें नंबर पे होगा, जो भी 7वें नंबर पे होगा वो पहले आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 7वें नंबर पे क्या है आपका, सी है। 7वें नंबर पे क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7वें नंबर पे ए था, और इसमें 7वें नंबर पे, अच्छा इसको नहीं लिखा है, इसका नहीं करना है कोड, इसका करना है, डिवीजन का कोड करना है, ठीक है। और डिवीजन के कोड करेंगे तो आपको 7वें नंबर पे क्या दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा ए की ऑप्शन में। बाकी चेक करना ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि केवल ये कह सकता हूँ कि 7वां सबसे पहले आएगा, 7वां सबसे पहले ओ आएगा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो। आगे इसने डी लिया है, तो डी कौन से नंबर पे था, 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे आना चाहिए। और इसमें 6 नंबर पे क्या है, तो आप कहोगे आई है, तो देख लो आई आ रहा है। इसी तरीके से सो ऑन आपकी रीअरेंज हो जाएगा, जिस तरीके से इसने लेटर को शिफ्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसने कहा कि यदि शब्द CERTAIN के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। बहुत सारे शिफ्टों में इस प्रश्न को देखा गया और एक ही तरीके से अपन ने इनका सॉल्यूशन किया। पहले क्रमांक लिखा 3, 5, 18, 20, 1, 9, 14 और फिर अरेंज किया। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 9, फिर 14, फिर 18, फिर 20। क्या कुछ भी आपको अपनी जगह दिखाई दिया है क्या? क्या कुछ भी आपको अपनी जगह दिखाई दिया है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे तो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, देखिए कि GF का भाई है, तो GF का भाई कैसे बनेगा, पुरुष के लिए प्लस और महिलाओं के लिए माइनस, और भाई आपके जनरेशन का है तो पास में बनाएंगे। GF का भाई है तो F, और ये भाई बन गया कौन, G। E के का पिता है, अभी E और K यहाँ पे नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। CA की पुत्री है, CA भी है नहीं, आगे बढ़ जाओ। F E की माता है, देखो ये आ गया। F जो है वो किसकी माता है, E की। तो ये लाइन सोल्व हो गई आपकी। C E की बहन है, तो C जो है वो E की बहन है, ये लो C E की बहन है, ये भी आपकी लाइन सोल्व हो गई। अब आ जाओ वापस से इधर, सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री कैसे होगी, देखो ये तो इन दोनों की माँ है, तो सीधी सिंपल सी बात है, ए जो होगा वो इसका हस्बैंड और इनका पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से सी जो है सी ए की पुत्री हो जाएगी, सी ए की पुत्री होगी, ठीक है। ई के का पिता है, ई के का पिता है, कैसे करोगे, ई जो है ई वो के का पिता, ये लो के का पिता हो गया, ई के का पिता हो गया। अब डायग्राम कंप्लीट है, जो पूछा है उस पे आ जाओ कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है। जी ए का क्या लगता है, जी ए का क्या लगता है, जैसे ये मैं, ये मेरी पत्नी और ये मेरी पत्नी का भाई यानी मेरा साला, यानी कहने का मतलब है मेरी वाइफ का जो है ब्रदर है, मेरी वाइफ का ब्रदर, यहाँ पे वाइफ ब्रदर आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि जिस तरीके से 30 का रिलेशन है किससे, 41 से, और 14 का रिलेशन है किससे, 21 से, वैसा रिलेशन आपको दिए गए ऑप्शन में किसके साथ दिखाई दे रहा है, किसका, 54 का। 54 का किसके साथ दिखाई दे रहा है, ये पूछा है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इसको गौर से देखोगे तो ये मुझे 5 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है, और ये मुझे 6 का स्क्वायर प्लस 5 दिखाई दे रहा है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनका स्क्वायर प्लस 5,
ये चीज अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं तो देखो क्या आएगा। क्या ये आपको 3 का स्क्वायर प्लस 5 दिखा? बिल्कुल। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर ये 7 का स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, 7 के बाद नंबर आएगा 8 और 8 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69। तो ये था आपका एनालॉजी से पूछा हुआ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये 13 क्वेश्चन जो है वो आपको अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है, और अल्फाबेटिक सीरीज को सोल्व करने का तरीका है कि जो भी अल्फाबेट आपको दिए उनके क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू लिख दो। तो आप लिखोगे बी का 2, के का 11, यू का 21 और जेड का 26, ई का 5, एन का 14, डब्ल्यू का 23 और बी का 2। अगर सीक्वेंस को समझेंगे तो यहाँ +3 दिखाई दिया, यहाँ पे भी +3 दिखाई दिया, आगे मुझे +2 दिखाई दिया, यहाँ पे भी +2 दिखाई दिया। तो +3 +3 +2 +2 ये पैटर्न अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ई में +3 करेंगे तो 5 और 3 8 यानी एच आएगा। क्या आएगा? एच। एन में +3 करेंगे तो 14 और 3 17 यानी क्यू आएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सारे। आप देखो यही आंसर आ जाएगा। आगे भी आप लॉजिक लगा दो कि W में 2 जोड़ोगे तो Y आएगा और B में 2 जोड़ोगे तो D आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 14 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो फिर से आपको एक साइलो का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। साइलो के क्वेश्चन में अपन स्टेटमेंट से आपके डायग्राम बनाते हैं। तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है सम बॉल आर टॉयज। तो सम बॉल आर टॉयज अगर बात करें तो सम बॉल आर टॉयज का डायग्राम बन गया ये, सम बॉल आर टॉयज। उसके बाद ऑल सर्किल आर बॉल्स, ऑल सर्किल आर बॉल्स यानी सर्किल को इसके अंदर ले आओ। फिर इसने कहा कि ऑल बॉल आर पिट्स, ऑल बॉल आर पिट्स, ऑल बॉल आर पिट्स का डायग्राम बन गया ये। क्लियर है बात? अब इसने क्या पूछा? सम सर्किल आर टॉयज। नहीं देखो, सम सर्किल आर टॉयज, सर्किल और टॉयज का कोई रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो बच्चा मान लो ये बोले कि सर मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस सर्किल को, तो बेटा आपके बनाने से नहीं होगा, क्योंकि सर्किल और टॉयज का रिलेशन कहीं पे भी आपको वेन डायग्राम में नहीं दिया था। इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा बोला ऑल पिट्स आर टॉयज, ऑल पिट्स आर टॉयज नहीं है, सम पिट्स आर टॉयज होता तो सही होता, यानी दोनों गलत है। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए कि एक पैटर्न के साथ एक पारदर्शी शीट नीचे दी गई है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस पैटर्न को दर्शाता है जो दी गई पारदर्शी शीट के मध्य 36 दिशा में मोड़ने पर दिखाई देगा। अब मैं आपको बार बार कहता हूं कि मोड़ने पर क्या दिखेगा 36 दिशा में, उसको देखने के लिए देखो ये तो होता वर्टिकली, ये होता 36। अगर इसको मोड़ेंगे तो आपको इसका मिरर इमेज दिखाई देगा, और इसका मिरर इमेज आपको किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फिर से एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है, और एक आसान नॉन वर्बल सीरीज आपको दिखाई दे रही है। पैटर्न देखिए, ये पहले सर्किल यहाँ, ये पहले सर्किल यहाँ पर, उसके बाद चला गया कॉर्नर पर, फिर भुजा पर, फिर कॉर्नर पर, तो अब आगे आएगा इस भुजा पर। इस भुजा पर आने का मतलब है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लाइनें जो है वो आपकी एक एक बढ़ रही है, लाइनें जो है वो आपकी एक एक बढ़ रही है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्या कहता है, देखिए कि 4 जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 में कोई सिमिलरिटी है, एक आपको ओड वन बताना है। यानी इन 4 में सिमिलरिटी की बात करें तो देखिए क्रमांक लिखने होंगे 11, 14, 17, 19, 22, 25, 9, 12, 14, 2, 8, सॉरी 2, 5, 8। क्रमांक लिखने से आपको चीजें समझ में आएगी कि ये +3 हुआ, ये +3, ये +3 हुआ, ये देखिए +3, लेकिन यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, आगे भी +3 हुआ है। तो ये वाली चीज आपका आंसर हो जाएगा अलग, क्योंकि बाकी में +3 चल रहा है, इसमें +3 और +2 चल रहा है। ठीक है। एक चीज और जो नोट करने वाली है कि पेपर में जब भी पेपर आता है, ये पूरी लाइनें आप नहीं पढ़ोगे, केवल क्या देखना है, ये वाली लाइन। बस इतनी सी लाइन से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप बहुत समय खराब कर दोगे। मैं आपको बार बार हर शिफ्ट में समझा रहा हूँ, आप समझना इन बातों को। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि किसको चेंज किया जाए,
प्लस को चेंज किया जाए किससे, माइनस से, और मल्टीप्लाई को चेंज किया गया है डिवाइड से, तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी। चलो करते हैं, प्लस को माइनस से करना है ना, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। ओके 101, यहाँ पे मल्टीप्लाई 48 आएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका प्लस, 13 0 13, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्या ये इक्वेशन सोल्व करना आसान है? क्या ये इक्वेशन सोल्व करना आसान है? आसान तो है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन पे गौर करोगे तो लास्ट लास्ट डिजिट से आपका आंसर आ जाएगा, केवल लास्ट डिजिट से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मुझे वही काम करना है। यहाँ से लास्ट डिजिट आएगी 8, यहाँ से अगर मैं इसका भाग दे देता हूँ, इसका भाग देने पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1001 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से आ गई आपकी लास्ट डिजिट 1, यहाँ से कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 2। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 8 और 1 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 7। तो लास्ट डिजिट 7 आनी चाहिए। आप पूरी कैलकुलेशन खुद करना, मेरा आंसर आ चुका है। क्लियर है बात? क्योंकि मैंने ये देखा कि जो 4 ऑप्शन थे उसमें केवल लास्ट डिजिट सब में अलग अलग थी, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यही इन शिफ्टों में आपको सिखाया जाता है, यही इन प्रश्नों को या इन शिफ्टों को देखने का फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की अगर बात करें तो नंबर सीरीज आपको घटती हुई दिखाई दे रही है, और घटने वाली चीज देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आपको दिखाई दिया, तो आपने बोला सर यहाँ 11 का डिफरेंस हमें दिखाई दिया। कितने का दिखाई दिया? नहीं 11 का नहीं, 4 7 11, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिखाई दिया, तो आपने कहा सर 13 का। यहाँ पे कितने का? 17 का। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का दिखाई दिया, तो आपने बोला सर 19 का, क्योंकि 77 और 19 कितना होता है 96, बिल्कुल। अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या है, वो भी लगातार। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें खुद का और एक का भाग जाए। क्लियर है बात? यानी कम से कम 2 फैक्टर और ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होने चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जितनी भी अभाज्य संख्याएं बनी है उसमें केवल एकमात्र 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा सारी ओड है। क्लियर है बात? इतना नॉलेज मैंने आपको दिया। अब 19 17 13 11, तो अब नेक्स्ट क्या आएगी 7, और 36 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 29। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि बार बार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक ही डाइस की 2 फॉर्म देगा और आपको पूछेगा किसी एक नंबर के पीछे, जैसे कि इसमें दिया है 6 के पीछे क्या होगा। मुझे नहीं पढ़ना ये प्रश्न, मुझे ये प्रश्न देखते ही समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं इतनी शिफ्ट और इतने पीवाईक्यू कर जाऊंगा कि मैं ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों में क्या पूछता है ये आपको भी पता होना अब तक चाहिए। तो देखो, अगर 6 का पूछा है, और एक चीज देखो, इसमें किसका पूछा? उस नंबर के पीछे पूछा है जो दोनों में कॉमन है, उसी का पूछ लिया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ जो 6 के साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी पीछे नहीं हो सकते। 6 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 3 दे रहा है, नहीं होगा। 2 दे रहा है, नहीं होगा। 1 दे रहा है, नहीं होगा। 8 आंसर हो जाएगा। कोई कंडीशन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि जो रिश्ता 21 और 189 का है, जो रिश्ता 21 और 189 का है। दूसरा क्या बोला? जो रिश्ता 234 और 26 का है, यानी 26 और 234 का है, वही रिश्ता 468 का किससे? 468 का कैसे? क्या ये 9 गुना नहीं है? क्या 9 गुना नहीं है? 9 टाइम्स है, तो किसका 9 टाइम्स करने पर सॉरी, किसका 9 टाइम्स करने पर 468 आएगा? तो आप कहोगे सर इसकी लास्ट डिजिट तो कुछ और आएगी, 9 8 72, 2 आएगी, नहीं आएगा। इसकी लास्ट डिजिट भी 2 आएगी, ये भी नहीं होगा। केवल लास्ट डिजिट का खेल। यहाँ पे 2 करेंगे तो बिल्कुल 8 आएगा, बिल्कुल 8 लास्ट डिजिट आएगी, ये हो सकता है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, लास्ट डिजिट 6 आएगी। आप चेक कर लेना, 52 गुणा 9 करने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 468 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 468 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसने वापस से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है, जहां पर इस बार वो डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज कर रहा है और गुणा और प्लस को आपस में चेंज कर रहा है। चलो कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा गुणा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा डिवाइड, यहाँ आ जाएगा माइनस।
सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 8 छिके 48, यहाँ 36 और माइनस का 7, 36 और 8 44, और 44 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 37। बात खत्म, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो कि क्या कहते हैं, देखिए 23 आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग के अंदर मैं बार बार बताते रहता हूँ, जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग हुई है वो सबसे पहले अनफोल्डिंग होगी, और अनफोल्डिंग करने का मतलब है हम उस दिशा में दर्पण लगा देंगे। तो जब दर्पण लगाएंगे तो ये इसका उल्टा इस तरीके से दिखाई देगा कुछ, ठीक है, और जब एक और अनफोल्डिंग होगी तो ये इसके मिरर इमेज दिखाई देंगे, यानी ये भी ऐसे ही दिखाई देगा और ये ऐसे ही दिखाई। अब कौन से ऑप्शन में ये चीज दिखाई दे रही है, तो आप ये देखो, ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, ये देखो एक की दिशा में, एक की दिशा में नहीं होंगे, एक की दिशा में नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, एक की दिशा में नहीं होंगे, देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बात खत्म, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चले हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको बोला गया है कि जो संबंध मैग्नीफाई का संबंध एक्सपेंड से है, वही संबंध कर्टेल का किससे होगा। तो मैग्नीफाई का मीनिंग क्या होता है बच्चा, मैग्नीफाई का मीनिंग होता है एम्पलीफाई करना, चीजों को बढ़ाना, और एक्सपेंड का मतलब भी क्या होता है, चीजों को लार्ज यानी बढ़ाना, यानी कहने का मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। मुझे बताओ कर्टेल का पर्यायवाची क्या होगा, कर्टेल मतलब होता है क्या, कम करना, कर्टेल का मतलब क्या होता है, कम करना। अब मुझे बताओ मेजर, मेजर का मतलब तो मापना होता है, बिग मतलब तो ये तो हो गया बड़ा, मुझे चाहिए पर्यायवाची। अब कर्टेल के पर्यायवाची आपको लगभग दो दिख रहे हैं, एक तो रिस्ट्रिक्ट और एक स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा होता है, रिस्ट्रिक्ट मतलब कम करना होता है या रोक देना होता है, ठीक है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये तो दिखाई देता है एक ज्यादा, आपका जो बोलते हैं ना सिनोनिम्स, कर्टेल का एक डायरेक्ट सिनोनिम, एक होता है ना कुछ सिनोनिम्स होते हैं वो नियर बाय होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं। दूसरी बात एक और समझना, अगर आप ये देखोगे तो कर्टेल आपका क्या है, कर्टेल आपका वर्ब है, तो इसके लिए मुझे वर्ब चाहिए, वर्ब रेस्ट्रिक्ट है, स्मॉल क्या है आपका एडजेक्टिव है, उस केस में भी आप स्मॉल को एलिमिनेट करके रेस्ट्रिक्ट आंसर कर दो। क्लियर है, थोड़ा सा आपका इंग्लिश का नॉलेज मांगता है, बाकी इसमें रीजनिंग वाली कोई बात है नहीं। क्लियर है बात, ये था आज का शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है कि जो रिश्ता 429 का 514 के साथ, 429 का 514 के साथ और 688 का 773 के साथ है, वही रिश्ता दिए गए ऑप्शन में से किसका किसके साथ। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो मुझे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 35 सॉरी 85 का दिखाई दे रहा है, कितने का दिखाई दे रहा है, 85 का, और यही 85 का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब मुझे वो ग्रुप सिलेक्ट करना होगा जिनमें दो संख्याओं के बीच कितना गैप है, 85 का। अगर 85 के गैप की बात करें, और तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 407 में 85 ऐड करेंगे तो वो 500 से नीचे ही रह जाना है, 512 तो जाएगा ही नहीं। अगर बात करें इनकी कि इन दोनों के बीच 85 का गैप है गया, तो आप बोलोगे सर 54 ये 31 ये, तो 54 प्लस 31 85, इसका मतलब यही आपका आंसर है, आगे भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज की शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।